गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम कौतुक है। आई एम बैक अगेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। दिस इज पार्ट 2 और ये डील करेगा बेसिकली आपके एनालिटिकल एस्पेक्ट से, प्रिंसिपल एस्पेक्ट से। पहले पार्ट में आपको समझ में आ गया इंडिजीनियस पीपल होते कौन है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। वो डिसेंडेंट्स जिनको बहुत टाइम से किसी लैंड को इनहैबिट करते थे, लेकिन बाहर से आए हुए कल्चर, दूसरी कल्चर और एथनिसिटी के लोगों ने क्या करा, उन्हें ओवरकम कर लिया और वो वहां से डिस्प्लेस हो गए बेसिकली, राइट। वो होते इंडिजीनियस पीपल। 30 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपको दे चुका हूं। अब एनालिटिकल पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आंसर है 6 नंबर का, तो आप क्या करेंगे। जब भी इंडिजिनियस पीपल के ऊपर क्वेश्चन आए, आप लिखेंगे सेंट्रल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया में उन्हें ट्राइबल्स बोलते हैं, अफ्रीका इंडिया में ट्राइबल्स बोलते हैं, सेंट्रल साउथ अमेरिका यहां पर इन्हें इंडिजिनियस पीपल बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, राइट, यहां पर भी है। ये है मेन रीजन्स। पहला जो पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर, वो इंडिजिनियस पीपल को लेके है कि इनका एडमिशन, मतलब इनका इंक्लूसिवनेस वर्ल्ड कम्युनिटी में एज इक्वल होना चाहिए। ये पॉलिटिकल कॉल है बेसिकली। इसका मतलब ये होता है कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ मेजर्स लीजिए। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट खुद है, नेशनल गवर्नमेंट, वो खुद भी, ताकि ये इक्वल बन सके सोसाइटी में, राइट। उसके अलावा इनकी 2 डिमांड है। पहली डिमांड है कि ये इनकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है, राइट। एक खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है इनकी, जो इनके हैबिटेट से, बेसिकली नेचर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये उस आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि आप इन्हें डिस्प्लेस मत करिए, इनकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रक्ट मत करिए। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रक्ट कर दे, पहला। और दूसरा ये है कि लैंड जो है, राइट, ये इनका बेस रिसोर्स है लिविंग के लिए, इसको आप डिस्ट्रक्ट मत करिए, राइट। अब इनके जो मूवमेंट्स थे वो इतने पॉपुलर थे नहीं पहले इंडिजिनियस पीपल के। आइडेंटिफाई कर दिया इनको, राइट, इनके रीजनल वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इनके मूवमेंट्स, इनके स्ट्रगल्स, राइट, वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, एनजीओज नहीं थे उसके लिए, थे भी तो बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहे थे, कम्युनिटी लेवल पे कर रहे थे। दैट मीन्स व्हाट, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि गवर्नमेंट या स्टेट से ज्यादा जो कम्युनिटी लेवल या रीजनल लेवल पे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट होने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो कि भले ट्राइबल या इंडिजिनियस पीपल चला रहे हैं, वो सेक्रेड ग्रुप्स की वजह से चल रहे हैं या फॉर एनी अदर रीजन चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन उसका एक इंटरनेशनल एसोसिएशन होना और उसे एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बनना इनिशियल ईयर्स में नहीं हो पाया था। दैट मींस प्रिसाइजली 1975 तक नहीं हो पाया था और अब भी प्रॉब्लम्स है, राइट। ये हो गई इनकी 2 डिमांड्स। उसके बाद रीजन्स में अगर आप डिस्कस करते हैं तो ओशियाना रीजन जो है, आइलैंड स्टेट्स जो है ओशियाना रीजन के, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, यहां पर पोलिनेशियन इंडिजिनियस ट्राइब रहती है, राइट, ये डिस्प्लेस हुए। फिर मेलानेशियन और माइक्रोनेशियन, ये 2 जो है ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से डेवलप हुए ऑल ओवर दिस बेल्ट, राइट। फिर उसके अलावा इंडिया में इन्हें एसटी कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमारे पास में ओवर मोर देन 50 to 60 ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स है, राइट। हंटर्स एंड गैदरर्स इनको नहीं इंक्लूड करते, ट्राइबल की हमारी डेफिनेशन अलग है। अब इनके लिए एक फ्रेज यूज करा जाता है, सिंस टाइम इमेमोरियल। इसका मतलब होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का, सिंस टाइम्स इमेमोरियल का इंडिजिनियस पीपल से क्या रिलेशन है। इसका मतलब होता है बेसिकली कि ऑक्यूपेंसी जो हो रही है इनके लैंड के ऊपर, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एनेक्सेशन की वजह से, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, फॉरेस्ट फायर जैसे नेचुरल फिनोमिना की वजह से, और ग्रीन हाउस एमिशन जो हो रहा है गैसेस का, उसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम्स ये अपने हैबिटेट में फेस कर रहे हैं, क्योंकि लैंड जो है इनका बेसिक एग्रीकल्चर है, बेसिक इनका सोर्स ऑफ लिविंग है, ये बहुत सालों से डिस्ट्रक्ट होता जा रहा है। ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए इंडिजिनियस लोग, राइट। अभी तक सिचुएशन ऐसी चल रही है। दैट मीन्स लॉस ऑफ लैंड इज लॉस ऑफ हैबिटेट, द मेजर थ्रेट, राइट। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द थ्रेट, द लॉस ऑफ लैंड इज द मेजर थ्रेट टू इंडिजिनियस पीपल, राइट। इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट करता है 8% बेसिकली, राइट। बहुत बड़ा फिगर है 8% इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। हंटर्स एंड गैदरर्स को एक्सक्लूड करा गया है, लेकिन कुछ ऐसी ट्राइब्स है जो अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है, अभी भी वहीं स्टिक करती है। सेंथनलीज का अगर आपने सुना है नाम, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट दिस काइंड ऑफ ट्राइब जो अपने हैबिटेट से बाहर नहीं आ पाई है और उसी को, अपनी कम्युनिटी को ही अपनी लाइफ मानते हैं। दे डोंट बिलीव इन अ नेशन और डेमोक्रेसी, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। उनका भी सब्सटैंशियल डिस्ट्रक्शन हुआ है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, जो मैं आपको बता चुका हूं। ऑल्दो इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, इन्हें पॉलिटिकल रिकॉग्निशन भी मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिले हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मेजर्स भी लाए गए हैं, पॉलिसीज भी लाई गई है,
है, लेकिन ये सारे अब तक विफल हुए हैं सब्सटैंसिव काम करने के लिए बेसिकली, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द मेन इंटरनेशनल पॉइंट्स हियर। 1970 में इंडिजिनियस पीपल के जो कम्युनिटी के लीडर्स थे उसमें तकरीबन 11 से 15 एनजीओ थे इसके अंदर, राइट? और ये जो एनजीओस थे, ये लीडर्स जो थे, ये यूनाइट होके इंडिजिनियस पीपल के इन राइट्स को मांग रहे थे। सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की लैंड को डिस्ट्रक्ट नहीं होना, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना, और इक्वालिटी इन द वर्ल्ड कम्युनिटी, ये इनके स्ट्रगल थे, क्योंकि बेसिकली अपने आप को ओरिजिनल इनहैबिटेंट मानते थे उसके, राइट? उस लैंड के, उस एरिया के, उस कॉन्टिनेंट के, उस कॉन्टिनेंटल एरिया के, एनीथिंग इट मे बी, राइट? 1970s में इसके लीडर्स यूनाइट हुए इंडिजिनियस पीपल के, और इन्होंने थोड़ा सा बेसिकली काम करना चालू करा, लेकिन तब तक इश्यूज निगलेक्टेड रहे हैं इनके राइट्स को लेके। 75 में बेसिकली वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिजिनियस पीपल बना था, WCOIP, राइट? प्लीज रिमेंबर 75 इंडिजिनियस पीपल की एक ही कमिटी है जो इंपॉर्टेंट है, WCOIP, राइट? और ये पहला एनजीओ था इन 11 एनजीओस के अंदर जो कंसल्टेटिव स्टेटस लेके आ गया था यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस ने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया था। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एंड डिबेट कि इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना या फिर इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना क्या इनकी आइडेंटिटी लॉज में रिजल्ट करेगा, और अगर करता भी है तो क्या वो जरूरी है? क्या स्टेट्स, गवर्नमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कंपनीज जो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनके डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सही जा रहे हैं? हमने इनके लिए काम किया है या फिर नहीं किया है? That's a debate. If you want to read more, you can read more about indigenous people and their rights in the contemporary world. It's up to you. But for your NCRT and for your 12th board, this much is sufficient. If you like this video, then please subscribe to Personal Tutors.